एसएससी को टारगेट रख करके तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों को मैं एक बात बता दूं, दरअसल आपके लिए ये साल बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला साल होगा, क्योंकि इस समय वैकेंसीज भी काफ़ी सारी आएंगी और अब तैयारी का समय बिल्कुल शुरू हो चुका है। अगर आप क्लास 12 कंप्लीट कर चुके हैं, 12वीं क्लास आप पूरी कर चुके हैं, तो आप लोग किसी भी स्ट्रीम से हैं, चाहे आप आर्ट्स से हैं, चाहे मैथ्स से हैं, बायो से हैं, कॉमर्स से हैं, तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना चाहते हो, चाहे किसी भी बड़ी मुकाम को हासिल करना चाहते हो, तो आपका एक गेटवे होना चाहिए और वो गेटवे है एसएससी की एग्ज़ाम। एसएससी ये एक ऐसी एग्ज़ाम है जिससे ना केवल आप मिनी सचिवालयों में जा सकते हैं, इसके अलावा मंत्रालयों में भी जा सकते हैं और साथ में आप बैंक की भी तैयारी इसके साथ कर सकते हो, रेलवेज़ की तैयारी भी इसके साथ कर सकते हो। ये एक ही तैयारी आपके लिए 2-3 तरह के अलग अलग रास्ते खोल देती है। वैसे एसएससी खुद में खुद अगर देखा जाए तो करीबन 7-8 एग्ज़ाम साल में लेती है। अगर कोई विद्यार्थी 18 साल की उम्र पूरी कर चुका है और वह अगर गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहता है, तो गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए 18 साल के बाद ये सबसे बढ़िया वैकेंसीज रहती हैं। तो आप तैयारी में जुड़ जाएं, क्योंकि 2026 का कैलेंडर जारी हो चुका है और उनकी एग्ज़ाम्स लगभग आपके मई के महीने से चालू होने वाली है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और इस साल पूरी एग्ज़ाम चलेंगी, प्री मेंस दोनों तरह के एग्ज़ाम चलेंगी। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको वैकेंसी के हिसाब से भी अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें आप अच्छे से समझना सुनना कि सीजीएल के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए, सीएचएसएल के लिए कैसी करनी चाहिए, स्टेनोग्राफर अगर आप बनना चाहते हैं तो कैसे करनी चाहिए, अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, अगर आप इनकम टैक्स में जाना चाहते हैं तो कैसे तैयारी करें जो सीजीएल के थ्रू जाते हैं। इसके अलावा आप अगर बीटेक कर रखे हो तो जेई की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। बाकी का आप 10th पास भी तैयारी जो कर सकते हैं, जैसे कि जीडी कांस्टेबल हुआ, जनरल ड्यूटी कांस्टेबल, एमटीएस एग्ज़ाम हुई और भी ऐसी कई विविध एग्जाम्स हैं जिनकी आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा एसएससी केवल एसएससी का ही रास्ता नहीं खोलती, बल्कि आपके लिए आरआरबी बैंक है जिसको आईबीपीएस के थ्रू अपन जा सकते हैं, एसबीआई बैंक है, इसके अलावा आपके और भी बैंक्स के कई सारे मोड्स ओपन हो जाते हैं। रेलवे के लिए अगर देखे जाए तो एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी ऐसी कई सारी वैकेंसीज हैं जिनके लिए आपका रास्ता खुल जाता है। एसएससी एकमात्र ऐसी वैकेंसीज हैं सेंट्रल लेवल पर अगर हम देखे जाएं तो हम एयरफोर्स जैसी और छोटी छोटी एग्जाम्स होती हैं, केवीएस, एनबीएस, इनमें भी आप नॉन टीचिंग वैकेंसीज के अंदर अगर आप फॉर्म डालते हैं तो आप इसी एग्जाम्स के थ्रू आप क्रैक कर सकते हैं। जैसे DSSS एग्जाम्स हैं, तो एक एक एग्जाम को मैं 1 by 1 लाता चला जाऊंगा और आपको और भी अधिक जानकारी देता हुआ चला जाऊंगा। आप बस जुड़े रहना, जानकारियों के लिए तैयार रहना। और अगर आप 16 साल की अगर आप उम्र पूरी कर चुके हो तो आपके लिए तैयारी का सुनहरा मौका है। अगर आप आईआईटी और मेडिकल एग्जाम्स के बाद अगर आप अपना प्रशासनिक सेवाओं में या फिर आप मंत्रालय सेवाओं में अपना चयन चाहते हैं, बैंक सेवाओं में अपना चयन चाहते हैं, तो आप उसके लिए आप लगातार मुझसे जुड़े रहें और आगे के अपडेट्स के लिए इस चैनल को या आपके जो ग्रुप है उसको आप सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले एक किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ।